बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वक्त स्वान न्यूज़ की लाइव स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रोग्राम सवानामा। मैं हूं आपका मेज़बान अतीक फ़रहाद। जैसा कि आपको मालूम है, वाकई ज़िला इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन की सियासी गहमा गहमी है। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनियन कौंसल 32 स्वां गार्डन रिवर गार्डन में, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार चौधरी उमर अली, जो नामज़द उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनके साथ शरीक हैं उसामा वहीद, जो वाइस चेयरमैन के लिए कंटेस्ट करने जा रहे हैं। चौधरी उमर अली नौजवान शख्सियत हैं, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जो ओहदे हैं यूथ के हवाले से इनका बड़ा किरदार रहा है। इनसे गुफ्तगू करेंगे। ये बलदियाती इलेक्शन में फ़र्स्ट टाइम कंटेस्ट करने जा रहे हैं, नौजवान शख्सियत हैं कि ये अपनी आवाम के लिए, अहले इलाका के लिए क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी उमर है। मैं सवा गार्डन का रिहायशी हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से UC 32 का उम्मीदवार बराए चेयरमैन हूँ। मेरे साथ मियाँ उसामा वहीद हैं, ये वाइस चेयरमैन है UC 32 की तरफ से। तो बेसिकली जो भी ये बल्दियात इलेक्शन जनरल इलेक्शन के बाद आते हैं, इनका मकसद है कि हमारे जो लोकल लेवल के मसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से हल किया जाए। इसमें यह है कि सवा गार्डन का मैं पिछले 17 साल से रिहायशी हूँ, यहाँ रहाइश पजीर हूँ, और यहाँ के जो मसाइल हैं जो बिल्कुल वार्ड लेवल पे हैं उनसे मैं बखूबी आगाह हूँ। और पिछले जो सियासत से मेरा PTI से 2011 से मेरा ताल्लुक़ है, तो चाहे वो PTI की सियासत हो या लोकल सियासत हो या यहाँ के जो लोकल मसाइल हैं उन सब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अवेयर हूँ। और जो मेरे आने का मकसद ही है कि उन मसाइल को अच्छे तरीके से तरजीह बुनियादों पे हल किया जाए। जो सोसाइटी लेवल के मसाइल हैं उनको भी हल किया जाए, जो हमारे MNA साहब हैं जो उनके थ्रू जो मसाइल हल हो सकते हैं उनको किया जाए, जो मेयर से थ्रू हल हो सकते हैं उनके थ्रू किया जाए। तो और इसके अलावा जो हमारे यहाँ स्कूल के मसाइल हैं, यहाँ पे ग्राउंड्स के मसाइल हैं, हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है, तो इन तमाम मसाइलों के हल के लिए जो है मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। अगर मुझे यहाँ की आवाम चेयरमैन इलेक्ट करती है तो इन तमाम मसाइल का इंशाल्लाह हल निकालूंगा। अच्छा चौधरी साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा, जैसे आपने कहा कि आप चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार हैं, एक तो आपकी पार्टी का मंशूर है, इस हवाले से चूँकि आप लोकल हैं यहाँ के, अभी आपकी बलदियाती इलेक्शन में कंटेस्ट करने जा रहे हैं, आपका अपने इस इलाके के हवाले से भी आया कि कोई लाएअमल है, कोई ऐसा मंशूर है जो जिस पे आप फोकस करके डिलीवर करेंगे? जी बिल्कुल। पहले मैं कुछ बताता जाऊँ कि ये सोसाइटीज़ जो होती हैं इस्लामाबाद के अंदर, चाहे वो CDA के सेक्टर्स हों या सोसाइटीज़ हों, यहाँ पे जो बल्दियाती एक्ट है उसके मुताबिक जो इधर के गली मोहल्ले के जो मसाइल हैं, जो रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइट्स का, पानी के मसाइल, वो यहाँ की जो सोसाइटी है MC है वो उसको देखती है। जहाँ तक यहाँ के जो है बल्दियात का ताल्लुक़ है, तो उसमें जो मसाइल हैं वो है कि यहाँ में अगर स्कूल नहीं है तो वो स्कूल कैसे हम लेके आ सकते हैं, अगर यहाँ कब्रिस्तान के मसाइल हैं, यहाँ अगर हॉस्पिटल नहीं है वो कैसे लेके लाया जा सकता है। जिस तरह हम सवा रिवर के ऊपर वाक़ हैं, तो इधर कुछ उस पानी मतलब सैलाब हर दफ़ा सवा गार्डन सैलाब में डूबता है, वो कुछ इस किस्म के मसाइल जो बहुत पुराने पेंडिंग चलते आ रहे हैं वो मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल का जो हल है वो इन्हीं बल्दियाती इलेक्शन के अंदर है। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जिस तरह PTI की अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस्लामाबाद में एक हवा चल रही है, तो मेयर भी इंशाल्लाह 100% PTI का ही आएगा। तो अगर यहाँ पे लोग PTI का चेयरमैन इलेक्ट करते हैं तो फ्यूचर में मसाइल हल करने में बहुत मदद होगी। अगर मेयर PTI का होता है, नीचे चेयरमैन किसी और जमात से होता है, तो वो फिर वही कन्फ्लिक्ट आ जाएगा आपस में। जिस तरह पहले PTI का यहाँ से चेयरमैन था और मेयर जो है वो नून लीग का था, तो वो मसाइल रहे हैं। तो अब मेरी यहाँ की आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो अगर PTI के चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे तो बाद में हमारे लिए मसाइल का हल करना बहुत आसान होगा। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि देखते हैं कि माजी करीब में हम देखते हैं कि रजा खुर्रम नवाज़ यहाँ से MNA बने थे, उन्होंने बेशुमार तरक्याती काम करवाए। बिलखुसूस आप चूँकि PTI के मरकज़ी अहदेदार भी रहे हैं, आपको भी देखा गया है कि आप बेशुमार तरक्याती कामों में आगे बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा लिया, और बिलखुसूस भाई भी जो बड़े भाई हैं वो भी एज ए वर्कर काम करते रहे हैं। आप ये बताएं कि आप चूँकि अभी कंटेस्ट करने जा रहे हैं बल्दियात में, तो आपके जो बदे मुकाबले हैं, चूँकि आप यंग हैं, आया कि आपके भाई या कोई आपके और अजीज़ व कारब उसकी जगह छोड़ के आप आगे आए हैं, इसकी क्या वजह है?
देखिए, बेसिक जो हमारा मकसद है बल्दियात में आना, वो है यहाँ के मसाइल का हल निकालना। उसका ताल्लुक उम्र के साथ नहीं है कि कौन लड़ रहा है इलेक्शन। मसला जो मेरा मकसद, जो मैंने आपको पहले भी बताया, वो है कि यहाँ के हल निकालना। वो चाहे इधर से पहले की जो इंतज़ामिया रह चुकी है वो, चाहे मैं हूँ, हमारा जो मकसद है वो एक है कि यहाँ के मसाइल जितने भी हैं उनको हम अच्छे तरीके से हल करें। तो बात शख्सियत की नहीं होती, बात होती है आपके विज़न की कि आपका विज़न क्या है। विज़न हमारा पहले भी हिदमत था, आज भी हिदमत है, लेकिन क्योंकि अब कोई चीज़ें ऐसी तरीके से आगे चल रही हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि फिर वही बात है कि वो चेयरमैन नून लीग का हो, मेयर पीटीआई का हो, तो मसाइल हल नहीं होंगे। तो जब तक हम एक लाइन एक पेज पे नहीं आते, तमाम हमारी सियासतदान जो हमारे एमएनए हैं, मेयर हैं, चेयरमैन है, उस वक्त तक यहाँ के मसाइल हल नहीं होंगे। तो बाकी जो मेरी आपने एक बात की कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ, तो मैं 17 साल से सोसाइटी में रह रहा हूँ। मुझे जिस तरह यहाँ के मसाइल से मैं आगाह हूँ, शायद कोई भी ना हो। और जो मेरे मुखालिफ उम्मीदवार हैं बाकी हैं, वो भी यहाँ के रहायशी हैं, लेकिन वो शायद यहाँ पे कारोबार भी करते हैं, तो उसमें फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। मेरा यहाँ पे कोई कारोबार नहीं है, तो मेरा सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि यहाँ की खिदमत करना। मैंने कोई सीट में आके यहाँ कोई प्लॉटिंग नहीं करनी, कोई और काम नहीं करना, मैंने सिर्फ यहाँ के लोगों की खिदमत करनी है। तो इसीलिए मैं मैदान में आया हूँ। अच्छा, चौधरी साहब बताएं, जैसे आपने कहा कि आप खिदमत के इरादे से आगे आए हैं, तो अगर आप इधर से इलेक्ट होते हैं तो आप अपने बिलखुसूस इलाके के लिए क्या करेंगे, और अपने जो नाज़रीन आपको जो देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे इस हवाले से जो 31 दिसंबर को जो पोलिंग होने जा रही है? देखिए, मेरे यहाँ के रेजिडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो वही नुमाइंदा लेकर आएं अपना जो उससे एक्सेसिबल हो। ऐसे बंदे को ना लेके आएँ कि जिसके पास वो ना जा सके, जिससे रसाई ना हो। हमारा यहाँ का जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह जो हमारे मुखालफीन हैं वो नून लीग से खड़े हैं, तो अगर आप नून लीग का बंदा बैठा देंगे और ऊपर इंतज़ामिया मामला दूसरी पार्टी के होंगे, तो कभी भी ये मसाइल हल नहीं हो सकते, ये हमेशा की तरह पेंडिंग रहेंगे। और जो सोसाइटी के लोग बैठे हैं वही इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अगर उन्हें ही आपने चेयरमैन बनाना है तो फिर उनसे सवाल कौन करेगा? अगर वो कोई ख़राबी करते हैं, किसी जगह कोई करप्शन का या कोई और इशू आता है, तो हमने ही सवाल करना है उनसे। अगर आप उन्हीं को ही सारे उनको ओहदे दे देंगे तो उनसे सवाल कौन करेगा? तो अगर, क्योंकि हमारे जो सोसाइटीज़ के इश्यूज़ हैं, वो सोसाइटी जो एमसी है वो इनके सारे रोड कारपेटिंग होगी, बिजली के मसाइल, पानी के मसाइल वो देखती है। आप मुझे चेयरमैन बनाएंगे तो मैं उनसे कल को सवाल करूंगा कि आपका ये मसला रहता है, ये मसला रहता है, ये मसला रहता है। तो जब तक आप उनके काउंटर कोई बंदा नहीं सामने बैठाएंगे, उस वक्त तक यहाँ के मसाइल हल नहीं हो सकते। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 31 दिसंबर को आप घरों से बाहर निकलें, आप बैठ को वोट दें, और इंशाल्लाह ताला इमरान खान की जीत होगी और यहाँ के रेजिडेंट्स की जीत होगी इंशाल्लाह ताला। जी शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने चौधरी उमर अली साहब की जो नौजवान शख्सियत है इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना था कि बलदियाती इलेक्शन में बिलखुसूस जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें अगर एक पार्टी के नज़रियाती तौर पर वर्कर आएंगे आगे, इसी तरह आगे ये चैन जो है MCI तक आगे जाएगी, तो ये अपने इलाके के लिए बेहतरीन जो किरदार है वो अदा कर सकेंगे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नई शख्सियत के साथ नई जगह आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।